बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के हवाले से कि अगर आप पाकिस्तान से पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इस वक्त अपॉइंटमेंट की जो है वो क्या अपडेट है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, वीज़ा फ़ीस कितनी है, इसकी वीज़ा रेशो कैसी है, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, पूरी तफसील आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाल के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि अगर पुर्तगाल का विजिट वीज़ा फाइल प्रोफेशन सर्विसेज अगर एक प्रोफेशनल तरीके से आप हमसे करवाना चाहते हैं, जिसमें इंशाल्लाह हम आपको कोशिश करेंगे कि अपॉइंटमेंट भी जो है अरेंज करके दें एम्बेसी की, और इसके अलावा पूरी फाइल प्रोफेशन सर्विसेज जो है एक प्रोफेशनल तरीके से जो है करके जो है वो देंगे। इसके अलावा अगर आपको अपॉइंटमेंट लेने में किसी किस्म का कोई चैलेंज आ रहा है, कोई भी आपकी अपॉइंटमेंट की कोई भी कैटेगरी है, तो उस वाले से भी आप हमसे रब्ता जो है वो कर सकते हैं। अब हम अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। ऐसे तमाम अफराद जो कि जॉब करते हैं और ऐसे तमाम अफराद जो कि बिज़नेस करते हैं, उस हवाले से डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी डिटेल है वो सारी आपको स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रही है। पूरी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट आपको स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रही है। जॉब वाले लोग जो है वो अपनी चेकलिस्ट जो है वो दे सकते हैं, और जो लोग जो है बिज़नेस करते हैं पाकिस्तान में, वो भी अपनी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट जो है वो दे सकते हैं। अब इसकी जो एम्बेसी फ़ीस है ये 90 यूरो है, और इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस हवाले से सबसे ज़्यादा क्वारीज जो है हमें रिसीव होती हैं, वो इस कंट्री की अपॉइंटमेंट है। पुर्तगाल की अपॉइंटमेंट जो है एक बड़ा चैलेंज है, चाहे वो विज़िट वीज़ा है, चाहे वर्क वीज़ा है, या किसी और कैटेगरी का वीज़ा है। पुर्तगाल की जो अपॉइंटमेंट है इसमें थोड़ा सा चैलेंज है कि इसकी अपॉइंटमेंट जो है थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है, जिसमें टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। विज़िट वीज़ा की अगर आप अपॉइंटमेंट की बात करें तो इस वक्त जो विज़िट वीज़ा की अपॉइंटमेंट की जो अगर आज आप अप्लाई करते हैं तो करीबन 2 से 3 माह 4 माह बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट जो है वो मिलेगी। अगर तो जो है आप समर के अंदर जो है ये प्लान जो है ट्रिप जो है वो कर रहे हैं, तो अभी बिल्कुल राइट टाइम है, आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो अप्लाई कर दें, ताकि समर वेकेशंस में तक जो है आपकी अपॉइंटमेंट जो है आ जाए और आपका प्रोसेस आसानी के साथ जो है वो हो जाए। इसके अलावा जो है आप बात कर लेते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो में वो ये है कि किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई जो है वो नहीं करना चाहिए। पुर्तगाल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल की रेशो जो है वो विज़िट वीज़ा के हवाले से बहुत अच्छी नहीं है, दरमियानी सी रेशो है इसकी। अगर आपकी पहले से ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है और आप जो है शेंगन का भी आपका ट्रैवल जो है मौजूद है, और इसके अलावा आपने जो है टाइम भी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, तो फिर जो है इस कंट्री के लिए आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अगर आपकी पहले से सिर्फ और सिर्फ जो है एशियन कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, तो उसमें कोशिश करें कि आप इस कंट्री से अवॉइड करें, किसी और शेंगन कंट्री का वीज़ा जो है वो अप्लाई जो है वो करें। पहले से अगर आपकी शेंगन कंट्री की जो ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, तो फिर आप इस वीज़ा को जो है वो ट्राई जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तमाम अफराद जो कि जिनके पास टाइम काफ़ी है, जो आसानी के साथ टाइम भी वेट भी कर सकते हैं, और उनकी शेंगन की ट्रैवल हिस्ट्री भी मौजूद है, और वो अपॉइंटमेंट का जो लंबा टाइम का वेट टाइम है उसका भी इंतज़ार कर सकते हैं, तो फिर जो है आप इस कंट्री को ट्राई जो है वो कर सकते हैं। शेंगन के अलावा बाकी जितने भी मालिक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इस वाले से भी आप पेड सर्विस हमसे ले सकते हैं, विजिट वीज़ा फाइल प्रिपरेशन सर्विसेज के वाले से। और अगर पुर्तगाल की अपॉइंटमेंट किसी भी कैटेगरी की है, चाहे वो वर्क वीज़ा की है, चाहे विजिट वीज़ा की है, कोई इस वाले से भी आपको चैलेंज आ रहा है, तो उस वाले से भी आप हमसे रब्ता जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।